जांच करके अभी वर्तमान जो स्थिति है उसके आधार पर उसको सर्वे करके उसको देना चाहिए, लेकिन यह काम नहीं हो रहा है। यह सरकार ने यह भी घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम याद दिलाना चाहेंगे हेमंत जी से कि उनके घर में जा करके हम लोगों ने पिछले साल कहा था कि भूमि बैंक और बेरोजगारी भत्ता, ये दोनों सवाल जो आपके हैं वह आपने घोषणा पत्र में रखा था, उसको आप पूरा कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। झारखंड बनने के बाद अभी तक न तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो सका, जबरन भूमि की अधिग्रहण हो रहा है। बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग कूद पड़े हैं मैदान में। यही हजारीबाग के बड़का गांव में अडानी, मोइत्रा, एनटीपीसी और कई बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी और प्राइवेट पूरे बड़का गांव को उजाड़ने के लिए बेताब है। लोग लड़ रहे हैं। आज वहां 18 महीना से कंटिन्यूअस धरना में लोग बड़का गांव में गोंदलपुरा में बैठे हुए हैं। वही जमीन के सवाल पे, गिरमजरुआ जमीन के सवाल पे चतरा जिला में 20 महीना से किसान धरना पर है। हेमंत जी को हम लोगों ने कहा था कि इसको समस्या के समाधान तो हो। अभी तक अप टू डेट रसीद कट रहा है, लेकिन जबरन हटाने के लिए सरकार बेताब है। इसीलिए 20 सूत्री मांगों के समर्थन में हम 24 मार्च को विधानसभा के घेराव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी और उस घेराव कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड डी राजा हमारे मुख्य अतिथि होंगे। वो आएंगे और उस घेराव कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है कि पूरे राज्य से सभी जिलों की भागीदारी, सब जिले में तैयारी हमारा चल रहा है पुरजोर तरीके से, और एक ऐतिहासिक विधानसभा का घेराव होगा। किसानों की बड़े तादाद में भागीदारी होगी। और दूसरा जो झारखंड आंदोलन है, उस आंदोलन में बहुत तरह के चिन्हित करके उसको बना दिया गया। बना तो दिया गया, उसको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि झारखंड आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उसमें जेल जाने की बाध्यता जो से बनाया गया है कि जो जेल गया उसी को पेंशन मिलेगा, जो जेल नहीं गया उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए और जो लड़ा उसको स्वतंत्रता सेनानी के तहत उनको भी जो है कम से कम 50,000 रुपया सम्मान राशि, उनके एक परिवार को नौकरी, उनको 10% आरक्षण सरकार को चिन्हित करना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पा रहा है। बल्कि ऐसे ही जो आयोग है, जो बच्चा पैदा नहीं लिया उस झारखंड बनने के टाइम में, वैसे लोगों को पैसे के बल पर, घूस और कमीशन के बल पर आयोग ने चिन्हित करके उनको सर्टिफिकेट दिया। जो 2,000, 5,000, 10,000 रुपया आयोग में पहुंचा दिया, उनकी कमेटी के लोगों को पहुंचा दिया, उनका सर्टिफिकेट बन गया। जो झारखंड बनने के टाइम में पैदा भी नहीं लिए। अगर जांच किया जाए तो 80% वैसे लोग होंगे जिनका उसमें जन्म भी नहीं लिया होगा। लेकिन अगर आपने चिन्हित किया तो उनको झारखंड आंदोलनकारी की दर्जा, उनकी सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा उनको सरकार को देना चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर के जो है हम लोग 24 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। और झारखंड विधानसभा जो पुराना विधानसभा है, जहाँ पर शहीद मैदान है, वहाँ हमारे सारे साथी लोग जुटेंगे और वहाँ से हम लोग मार्च करेंगे। आप भी सब सादर उसमें आमंत्रित हैं। ये जो मान सम्मान की बात है, पहली बार 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने संसद भवन में झारखंड को पृथक राज्य अलग करने का मुद्दा उठाया था। इसलिए अभी अगुआ दिशा में अगुआ राज आया है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने बराबर उठाया था कि झारखंड राज्य अलग हो तो वैसे लोगों को अगर विधानसभा में सम्मान नहीं दिया जाता है, ये झारखंड के लिए दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति स्थापित करें, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जो हम कहते हैं संविदा पर बहालियाँ हो रही है, नौजवानों को रोजगार, इन सब सवालों को लेकर हम 24 मार्च को विधानसभा जा रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन है, संविदा पर जो नियुक्तियां हैं, उनको पूरी तरह से 10 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को आप
परमानेंट अस्थायी नियुक्ति दे। इन सब मांगों को लेकर सरकार ने कई बार अपनी घोषणा पत्र में जारी किया है, इसलिए हम उस घोषणा पत्र को याद दिलाने भी जा रहे हैं। और झारखंड की अस्मिता की बात है, जयपाल सिंह मुंडा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तत्काल स्थापित करें, तभी उनको मान सम्मान दिया जा सकता है। और हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इस मार्च में शामिल हो, और जो भी राजनीतिक दल हैं उनको भी कहते हैं अगर आप भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड का या संविधान को मानते हैं, वो इस मार्च का समर्थन करें और आए साथ मिलकर संविधान की रक्षा की बात हम करें, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करें। भीमराव अम्बेडकर को झारखंड विधानसभा में और जयपाल सिंह मुंडा को स्थापित करने के लिए पहल करें। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।